दिस इज ऋत्विक रंजन सना और आप देख रहे हो मैथ्स मोहब्बत। आज का जो हमारा वीडियो है ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक क्वेश्चंस आप कह सकते हो कि हम लोग जो भी चीज़ अब तक पढ़े हैं उसको कैसे अप्लाई करेंगे उसके ऊपर है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन होती है तो आप हमें कमेंट करें। अगर आपको लगे कि आपको पर्सनल असिस्टेंस चाहिए आप वो भी हमें कमेंट पे लिख सकते हो। तो सबसे पहले ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम ऐसी वीडियो बनाते रहें। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है कि इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन ए। तो हम लोग चलिए इसको बनाते हैं। आंसर 1 पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें कह रहा है कि साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सॉल्यूशन को थोड़ा स्लो लेके जाऊंगा एंड थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लेके जाऊंगा ताकि आप चीज़ों को समझो। साइन हमें मालूम है क्या होता है, इट इज P/H, है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि साइन है हमारे लिए P/H, यानी अगर हम लोग एक ट्राइंगल बनाए लेट्स से A, B एंड C, ठीक है। तो ये हमारे लिए हो जाएगा 3 एंड ये हमारे लिए हो जाएगा 4, ठीक है। सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे अगर हम लोग क्योंकि साइन ए ये कह रहा है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ABC, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर डायग्राम है। ये साइन ए है तो जैसा मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि अगर ए है तो एंगल्स इस रेस्पेक्ट में बात होगी। तो अभी अगर ये 3/4 है यानी कि हमारे लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, ये हमारे लिए परपेंडिकुलर है, ये हमारे लिए हाइपोटेनस है और ये हमारे लिए बेस है। तो हमें क्लियरली सबसे पहले बेस फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, याद करिएगा कि जब मैं वीडियो बना रहा था ट्रिग्नोमेट्री की पहली तो मैंने उसमें कहा था कि हमें इस पूरे चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम का नीड होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता था कि कोई भी अगर राइट एंगल ट्राइंगल होती है तो उसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर, उसके बेस का स्क्वायर, उसके हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, 3 का स्क्वायर इज 9, क्योंकि हमारे पास अभी b नहीं है तो लेट इट बी b एंड x स्क्वायर इज 16, ठीक है, सॉरी 16। तो आगे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू 7, b इज इक्वल्स टू प्लस माइनस हम लोग कह सकते हैं √7, ठीक है। b इज इक्वल्स टू √7। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि b इज इक्वल्स टू √7। अब हमसे पूछा जा रहा है cos A। cos A क्या है, तो cos हमें मालूम है कि cos क्या होती है, cos होती है B/H। तो cos अगर B/H होती है तो हमारे लिए b है यहाँ पे √7, h है हमारे लिए 4, ठीक है। अगली वैल्यूज है tan A। तो tan A की वैल्यू क्या होगी, tan A की वैल्यू होती है P/B। तो यहाँ पे हमारे लिए p है 3 और b है √7। तो ये है हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप वीडियो को पॉज करके 2 मिनट अपने खुद से सॉल्यूशन को देखें और मैं रेकमेंड करूंगा कि एक बार इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके आप खुद से ये क्वेश्चन दोबारा बना के देखें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, यानी अगर हम कहें तो मान लीजिए हमारे पास कोई ट्राइंगल है, लेट इट बी लाइक दिस, राइट एंगल एट B। हम सपोजिटली इसको A, B एंड C अगेन इसको कर देते हैं, ठीक है। AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, यानी ये वाली जो साइड है ये 24 सेंटीमीटर की है। BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर की है। हमें फाइंड आउट करना है साइन A, cos A एंड साइन C एंड cos C। तो चलिए फिर से वही बात, यहाँ पे आप देखिएगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो हम सिंपली पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज सिंपली द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस व्हिच इज AC का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर इज 49, 24 की स्क्वायर क्या होती है बताओ आप मेरे को, 24 की स्क्वायर होती है 576,
ठीक है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे इट वुड बी 625। तो AC हमारे लिए हो जाएगा 625 का अंडर रूट विच वुड बी इक्वल टू 25, यानी AC हमारे लिए क्या हो गई 25। बहुत सिंपल था ये। चलिए अब आते हैं हम लोग जो क्वेश्चन हम पे फोकस कर रहा है, विच इज साइन A एंड कॉस A। ऑब्वियसली साइन A इज P by H, कॉस A इज B by H। तो A के हिसाब से अभी हम देखेंगे वैल्यूज को, तो A के हिसाब से अगर वैल्यू देखें तो P हमारे लिए क्या है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर एंड H हमारे लिए क्या है 25 सेंटीमीटर। तो इट वुड बी 7/25। जब हम cos A की बात करेंगे तो cos हमारे लिए है B by H, तो cos यहाँ पे हमारे लिए होगी 24 एंड H अगेन हमारे लिए होगी 25। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई हो। आते हैं नेक्स्ट उसके पार्ट 2 पे। तो सेकंड वाला पॉइंट हमसे पूछता है साइन C एंड cos C। तो अगेन साइन C की वैल्यू रहेगी तो P by H एंड cos C वुड बी B by H, बट अब हमारे देखने का नजरिया बदल जाएगा। अब हम जिस एंगल से रेफर करेंगे दैट वुड बी C। तो अब आप देखो C के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, ये वाला हुआ परपेंडिकुलर। तो साइन C की वैल्यू हो गई 24/25 एंड cos C की वैल्यू हो गई 7/25। 7/25। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन भी अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से वही बात, आप एक बार इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके इस सॉल्यूशन को दोबारा खुद से बनाएं। कहीं भी कंफ्यूजन हो तो हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोग देख रहे हैं अपना थर्ड और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है मैं एक ब्रीफ आपको देना चाहूँगा कि अब तक के मेरे टीचिंग हिस्ट्री में मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स थोड़े से इस जगह पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा पहले कि इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ना हो, आप एक एक फैक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ें, समझें और उसको बाकायदा आप अपने कॉपी अपने नोटबुक में उसको वैसे ही उतारें जैसे उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो चलिए जैसा क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास, मान के चलते हैं, चलिए P इधर लिखते हैं, Q इधर, R इधर, क्योंकि ये कह रहा है राइट एंगल एट Q। ठीक है, तो PQR हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल रेडी है, जहां पे वो कह रहा है कि PR plus QR is equals to, it is given to us that PR plus QR is equals to 25 सेंटीमीटर, है ना। और PQ जो है इसकी वैल्यू हमें दी हुई है दैट इज 5 सेंटीमीटर। ये PQ हमें हमारे पास दिया हुआ है, इसकी और इसकी जो ऐड है वो हमें दी हुई है 25, इसकी जो सम है। ठीक है, तो लेट the value of PR, let the value of PR be x। किसी एक को हम x मान लेते हैं, आप किसी को भी मान सकते हो, चाहे तो आप QR भी मान सकते हो, तो मैंने भी माना PR को x। तो let PR be x, तो QR क्या होगी, QR is equals to 25 minus PR which would be 25 minus x। तो QR की वैल्यू होगी 25 minus x। ठीक है, अब देखिए ये कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशन इसकी थोड़ी सी अब क्लियर हो गई कि अब हमें आगे क्या करना है। तो आप देखो फिर से वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमारे पास पाइथागोरस का लॉजिक क्लियर है कि अगर हम इसको डायरेक्ट लिखे कि PQ की स्क्वायर प्लस QR की स्क्वायर जो भी होगी वो क्या होगी PR के स्क्वायर के बराबर। तो अभी हमारे पास जो वैल्यूज है वेरिएबल्स में PQ की वैल्यू तो खैर चलिए 5 है, तो 5 की वैल्यू, QR की वैल्यू है 25 माइनस एक्स, तो इसकी होल स्क्वायर, और PR की वैल्यू है x, तो इसका स्क्वायर। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 इज इक्वल्स टू 25, इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो 25 इज 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आई होप जो अब तक बता रहा हूँ वो क्लियर हो रहा है आपको। आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे अगर 50x उधर जाता है ट्रांसपोजिशन से, x स्क्वायर इधर आता है, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गई, 50x उधर गया और इधर वी हैव 625 प्लस 25 इज 650। तो 650 यानी x वुड बी सिंपली, x हमारे लिए क्या हो जा रहा है यहाँ पे 650 अपॉन 50 विच इज इक्वल्स टू 13, यानी x हमारे लिए हो जा रहा है, जो वैल्यू थी वो हो गई
13। तो सिंपली अगर x हमारे लिए 13 है तो हमने देखा था कि हमारे लिए QR की वैल्यू क्या थी, 25 माइनस x। तो यहाँ पे QR क्या हो गया, 25 माइनस 13 विच इज इक्वल्स टू 12। और यहाँ पे हमारा दोनों आंसर, यानी अब हमें चलिए देखिए, लेकिन क्वेश्चन अभी तक खत्म नहीं हुआ, हमारे पास जस्ट वैल्यूज आई है कि 25 और 13 यहाँ, सॉरी 12 है, 13 यहाँ की वैल्यूज होगी। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास देखिए जो क्वेश्चन है वो बहुत साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी, यानी ये जो भी एंगल रेफर कर रहा है वो पी के हिसाब से रेफर कर रहा है। तो पी से अगर हम देखें साइन पी, तो हम पहले लिख लेते हैं, साइन हमारे लिए पी बाई एच है, कॉस हमारे लिए बी बाई एच है, टैन हमारे लिए पी बाई बी है। तो चलिए साइन पी क्या होने वाला है, ये हमारे लिए फिलहाल पी है, ये हमारे लिए बेस है एंड ये हमारे लिए एज यूजुअल एच है। तो चलिए पी क्या हो गया हमारे लिए 12, एच हमारे लिए क्या हो गई 13, कॉस क्या हो गया बी बाई एच, तो कॉस हमारे लिए हो गई 5 एंड एच एज यूजुअल 13, और टैन पी हमारे लिए क्या हो गई 12/5। तो ये हुआ हमारे इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो। कहीं भी अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें, और इसके अलावा भी आपको लगे कि कुछ क्वेश्चंस में आपको और क्लैरिटी चाहिए, एनसीईआरटी, आर डी शर्मा या RS अग्रवाल, तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, हम आपको पर्सनली कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर से कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।